आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर क्या मोक्ष प्राप्ति की एक निश्चित रूपरेखा होती है, एक निश्चित चर्या होती है। जैसे इस तरह की साधना करने से इतने समय के भीतर या अमुक समय के भीतर मोक्ष मिल जाता है, या अमुक समय तक ऐसा तप या संयम पालने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्या कहते हैं जैन शास्त्र इसके बारे में, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जिस तरह संसार के व्यवहार में करोड़पति या अरबपति सेठ बनने के लिए किसी व्यापार या वर्ष या साल आदि समय या परिश्रम का कोई निश्चित मापदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अल्प प्रयत्न और अल्प समय में मालामाल हो जाता है, तो कोई अत्यधिक प्रयत्न दिन रात एक करने पर भी वर्षों तक करोड़पति सेठ नहीं बन पाता है। इसके पीछे अनेक कारण हैं। उनमें मुख्य कारण है पूर्व जन्म के कर्म संग्रह और वर्तमान सुसंयोग और समय पर योग्य पुरुषार्थ। ठीक इसी तरह मोक्ष साधना में भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए तप और संयम की मात्रा का कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता या नहीं कहा जा सकता। जीव के अपने पूर्व जन्मों की परंपरा और कर्मों के स्टॉक विभिन्न तरह के होते हैं। इसे हम दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। जैसे कम समय और कम तप संयम से मुक्ति जैसे मरुदेवी माता ने प्राप्त की। भगवान ऋषभदेव की माता मरुदेवी को अल्प समय या कम समय में संयम तप की उग्र साधना के बिना ही अंतर मुहूर्त की ध्यान की पराकाष्ठा से ही मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी या मोक्ष प्राप्त हो गया था। दूसरा है लंबे समय से उग्र तपश्चर्या के बिना मुक्ति, यानी भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त के चिंतन के ध्यान मात्र से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और फिर दीर्घ संयम पर्याय में वे विचरण करने के बाद सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हुए। तीसरा दृष्टांत है अल्प समय और अधिक कष्ट से मुक्ति। जैसे गजसुकुमाल मुनि कृष्ण वासुदेव के छोटे भाई गजसुकुमाल मुनि को एक दिन की दीक्षा पर्याय यानी 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में भयंकर तीव्र दारुण वेदना सहन करते हुए अंतर मुहूर्त के कायोत्सर्ग में ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। चौथा दृष्टांत है लंबा समय और कष्टमय संयोग के साथ घोर तप संयम साधना से मुक्ति। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती, उन्होंने 700 वर्ष की महान तप संयम साधना की और 16 महारोगों की तीव्रतम वेदना को सहन करके मुक्ति को प्राप्त हुए या मोक्ष को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये चारों मोक्ष के मार्ग है, पर किस आत्मा को द्रव्य साधना कितनी और किस साधक को भाव परिणामों की कितनी साधना के बाद सफलता प्राप्त होगी, ये निर्णय उस प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म संग्रह की अवस्थाओं पर और वर्तमान संयोगों और योग्य प्रासंगिक पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो ये सब जानने के बाद एक छद्मस्त साधक को इन दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए साधु या श्रावक धर्म में यथा योग्य पराक्रम या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का मार्ग सबके लिए एक जैसा नहीं होता। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कितने तीर्थंकर चक्रवर्ती भी बने, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।